नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अब परीक्षा का कुछ ही दिन बाकी है तो हम कोशिश करेंगे कि सभी टाइप का क्वेश्चन जो एनएमएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस तरह का आपको बना करके दें। तो आज उसी कड़ी में जो है वर्गमूल चैप्टर से हम ये 6 सवाल लिए हैं। इनमें से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। आप पिछला क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरह का सवाल बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो पहला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 2940 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर इस तरह का सवाल रहता है, भाग देने पर अगर बात आए तो आपको क्या करना है, दी गई संख्या का गुणनखंड निकालना है। जैसे यहाँ 2940 है तो इसका निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 735 हो गया। 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब नहीं लगेगा, 5 से लगा देते हैं। 5 चौके 20, 4 बचेगा, 5 9 45, 7 मरतबा लगा देते हैं, 7 से 49। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 5 गुना 7 गुना 7। देखिए गुणनखंड निकालने के बाद हमको करना क्या है, इसका जोड़ा लगाना है। 7 7 का जोड़ा है, 2 2 का जोड़ा है, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको गुना कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 3 और 5 का जोड़ा नहीं लगा तो 3 पचे 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15। तो इस तरह से आसानी से इस सवाल को गुणनखंड विधि से बनाया जा सकता है। तो ऐसा कब करना है, जब भाग देने की बात आएगी तब। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, गुणनखंड विधि से। अगर गुना करने की भी बात आएगी तब भी इस तरह से करना। जैसे तीसरा नंबर का सवाल है, यदि 31 25 को x से गुना करें तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो x बराबर, यहाँ भी गुना करने की बात आ रही है। ठीक है, तो गुना करने की बात आएगी तब भी हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, गुना और भाग में ऐसे सवाल को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो चलिए इसको करते हैं। 31 25 यानी 3125, इसका क्या करना है, गुणनखंड। कितना से लगा दें, 5 2 7 1 8 3 11, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगा देते हैं। 5 6 30, यहाँ बच गया 1, 5 दूनी 10, 5 25, 625, 5 से लगा देते हैं, फिर 125, फिर 5 से लग जाएगा, 25 5 125, फिर 5 25। अगर इसको लिखें तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं लगा तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 5। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको गुना कर लेना। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही संख्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5। तो ऐसे करके बनाना है आपको, गुणनखंड करके। कब करना है गुणनखंड, जब भाग देने की बात आएगी तब, और गुना करने की बात आएगी तब। अब बाकी जोड़ वाला में क्या करेंगे, घटाव वाला में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, चलिए आगे सीखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अभी लाइक कर दें, तुरंत बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ जगह है पर्याप्त, बना लेते हैं। चलिए ठीक, अब एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 5 नंबर का। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2151 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ घटाने की बात हो रही है, तो जब घटाने की बात होगी और जोड़ने की बात होगी तो हम भागफल विधि से बनाएंगे। तो जो संख्या दिया रहेगा उसका हमको निकालना है भागफल विधि से वर्गमूल। तो 2151 का हम निकालते हैं वर्गमूल। तो आपको पता होगा वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ 4 चौके 16, 5 25 हो जाता है, तो 4 चौके 16 लगा देते हैं। 16 5 21, यहाँ उतर जाएगा 51, 4 4 हो गया 8। अब कितना मरतबा लग जाएगा यहाँ पे, 6 मरतबा लगा के देखते हैं। 6 6 के 36, 8 3, 8 6 48, 3 51, 516 लग जाएगा। 11 11 में 6 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, ये गया कट। अब तो है नहीं बनाने के लिए, तो घटाव में सिंपल सा है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 35। तो घटाव में सिंपल सा, इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और जो शेष बचेगा हमारा वही आंसर हो जाएगा जब घटाने की बात कहेगा तब। समझ में आ रहा है। भाग
की बात आएगा और गुना का बात आएगा तो आपको गुणनखंड विधि से यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, और जिसका जोड़ा नहीं रहेगा उसको गुना कर देना है तो आंसर निकल जाएगा। और घटाव की बात आएगी तो क्या करना है, भागफल विधि से उसका वर्गमूल निकालना है और जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया घटाव वाला में। अब चलते हैं जोड़ वाला में क्या करेंगे। जैसे एक सवाल है 4 नंबर का, देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12,298 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे जोड़ने की बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना। तो जोड़ने में भी भाग विधि से आपको बनाना है। 12,298 इसको मिटा देते हैं। अब इसका हम निकालते हैं वर्गमूल। जोड़ा लगाएंगे इधर से, 1 का नहीं लगा तो 1 मरतबा लग जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 22, 1 1 हो गया 2, 1 मरतबा लग जाएगा 21। यहाँ हो गया 1 कट गया, 21 1 22 हो गया। अब क्या उतरेगा 98। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हम 0 मरतबा लगाएंगे तभी लगेगा। तो जोड़ने वाला में क्या करना है कि हमको थोड़ा बढ़ा के लगाना है, मतलब माइनस में हमको आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पे हम 0 मरतबा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 भी देते हैं तो 221 हो जाएगा। तो जोड़ वाला में क्या करना है, यहाँ लगना चाहिए 0 मरतबा, तो जितना मरतबा लगना चाहिए उतना नहीं लगाएंगे, उससे एक बढ़ा करके लगा लेंगे। देखिए तो 221 लगा लेंगे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे तो ऊपर में कम नीचे में ज़्यादा, तो यहाँ पे हमको माइनस में इसको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा घटा लेते हैं, 221 में से घटा लेते हैं 198 को, तो कितना बच जाएगा हमारा 23 बच जाएगा। 221 में से 198 घटाएंगे 23, -23 बचेगा, तो यही हमारा आंसर होगा 23, क्योंकि एक बढ़ा के हमको लगाना है, ठीक है। तब जा करके जोड़ने वाला में आंसर निकलेगा। तो जितना मरतबा लगना चाहिए उतना नहीं लगा करके उससे एक ज़्यादा मरतबा लगाना। यहाँ 0 मरतबा लग रहा था, नहीं लगाएंगे, उससे एक बढ़ा करके लगा लेंगे। जो संख्या माइनस में आएगा यहाँ घटा करके वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23। तो समझ में आ गया आपको। गुना और भाग वाला में गुणनखंड विधि से निकालना है, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। घटाव वाला में भाग विधि से उसका वर्गमूल निकालना है, जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। और जोड़ने वाला में लास्ट में क्या करना है, जितना मरतबा लग रहा है उससे एक बढ़ा करके लगा देंगे, जो माइनस में जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब 2 सवाल और है, इस टाइप का भी पूछा जाता है, तो इसको सीखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पूछा गया है, चलिए इसको मिटा देते हैं तो जगह पर्याप्त हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 99,999। तो लिख लेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब निकालेंगे हम इसका वर्गमूल भाग विधि से। तो 9 है तो कितना लग जाएगा 3 तिया 9, ये कट गया, ये उतरेगा 99, 3 3 हो गया 6, एक मरतबा लगा देते हैं 61, 8, 3 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया इस तरह से क्या आ जाएगा 99। अब देखिए यहाँ कितना मरतबा लगेगा 6 6 के 36, 6 मरतबा लग जाना चाहिए। 6 6 के 36, हासिल 3, 6 12, 3 15 5, हासिल 1, 6 6 के 36 1 37, 3 हो गया 4, यहाँ कितना बच जाएगा 1, ये गया कट, 143 बच गया, ठीक है। अगर 143 इसमें से कम रहता तो क्या होता, यह एक परिपूर्ण वर्ग होता, लेकिन इसमें क्या है 143 हमारा ज़्यादा है इसलिए नहीं कटा। तो अगर हम इसमें 143 को जोड़ देंगे तब तो ये 6 अंक का संख्या बन जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चूँकि ये तो पूरी कटा नहीं, तो इसका मतलब 99,999 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर 143 और रहता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होता, लेकिन अगर इसमें 143 और जोड़ते हैं तो ये 6 अंक का संख्या बन जाएगा। हमको तो चाहिए 5 अंक का ही, तो हम क्या करेंगे 143 को इसमें से घटा लेंगे। इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है।
कितना हो जाएगा 6 5 8 और ये हो गया 9, ये हो गया 9, तो 99,856 ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। तो समझ में आया किस तरह से करना है। ऐसे भागफल विधि से बनाएंगे और जो शेष बचेगा उसको घटा लेंगे, बड़ी संख्या जो था उसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के सामने आ जाएगा। अब एक और सवाल है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो चलिए इसको भी निकालते हैं। 6 अंकों की छोटी संख्या इसमें कर रहा है, तो 6 अंकों की छोटी संख्या पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 अंकों की छोटी संख्या हो गया। इसका भी निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, 0 0 आ जाएगा, 3 3 6, फिर 1 मरतबा लग जाएगा 61, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3, उतरेगा क्या 0 0, यहाँ पे हो गया 62 गया, माइनस में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना 6 से लगाए थे तो एक बढ़ा के लगा देते हैं 7 से, 7 से 49, हासिल बचा 4, 7 दूनी 14, 4 18 का 8, हासिल 1, 7 6 का 42, 1 43। अब देखिए 10, अब उल्टा घटा लेते हैं, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 0 गया 8, यहाँ 9 में से 3 में से 9 नहीं जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4, ये गया कट, उल्टा घटा लेंगे, माइनस में यहाँ निकालना है, ठीक है। इस तरह का सवाल जब दिया रहेगा छोटी संख्या वाला में तो यहाँ माइनस में निकालेंगे, एक बढ़ा के लगाएंगे जैसे जोड़ वाला में किए थे। अब ये जो संख्या बच रहा है ना, इसी को हम जोड़ देंगे दी गई संख्या में का एक, कितना हो 1 2 3 4 5 6 अंक की संख्या हो गया। इसमें इसको हम ऐड कर लेंगे, जो माइनस में संख्या आएगा उसको ऐड कर देंगे सवाल में तो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर।